सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। झुंझुनू से बड़ी खबर है, जहां हिस्ट्री शीटर डेनिस बावरिया के अपहरण का मामला है। भाग रहे बदमाशों की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। अजीतगढ़ के पास बदमाशों की गाड़ी ट्रॉले से टकरा गई और हादसे में 2 बदमाशों की मौत हो गई है और बाबूलाल और विनोद मीना की इस दौरान मौत हो गई है। एक बदमाश नयूम भगासरा इसमें घायल हो गया है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर भाग रहे बदमाशों की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। हिस्ट्री शीटर डेनिस के अपहरण का मामला है। भाग रहे बदमाशों की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। देर रात में एक एक्सीडेंट हो गया था चूड़ी के पास में। वहाँ से 2 मरीज यहाँ लाए गए, 2 जिसमें से एक ब्रॉड डेड था और एक गंभीर हालत में था। उसको झुंझुनू के लिए रेफर कर दिया प्राथमिक उपचार देने के बाद में। और एक को वहाँ से मुकनगढ़ लेके गए थे और मुकनगढ़ सीसी में वो व्यक्ति मृत हो गया। तो अजीतगढ़ के पास बदमाशों की गाड़ी ट्रॉले से टकरा गई और हादसे में 2 बदमाशों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि हिस्ट्री शीटर डेनिस बावरिया अपहरण कांड से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें एक बदमाश नयूम भगासरा इसमें घायल हो गया है। हिस्ट्री शीटर डेनिस बावरिया के अपहरण से जुड़ा ये मामला है। भाग रहे बदमाशों की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है और अजीतगढ़ के पास बदमाशों की गाड़ी ट्रॉले से टकरा गई। हादसे में 2 बदमाशों की मौत हो गई है और इसमें बाबूलाल और विनोद मीना जो कि इसमें इस हादसे के अंदर उनकी मौत हो गई और एक बदमाश नयूम भगासरा घायल हो गया। रवि चौधरी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रवि, बताइए क्या ये पूरा मामला है? और ये बदमाश भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस दौरान 2 बदमाशों की मौत हो गई। बिल्कुल, ये कल शाम चूरू बाईपास की घटना है, जिसमें डेविस बावरिया पर दिनेश मालसरिया के जो गैंग है उन्होंने हमला कर दिया। हमले में उन्होंने उसके साथ में उनको किडनैप भी कर लिया और किडनैप करके वो भाग रहे थे, पर पुलिस की नाकाबंदी व पुलिस के पीछे होने के डर से वो काफी तेज स्पीड में थे। इसी दौरान चूड़ी अजीतगढ़ के नजदीक एक ट्रोले में उनकी जो कैंपर गाड़ी थी, वह कैंपर गाड़ी उससे टकरा गई, जिसमें मौके पर ही 2 जो बदमाश थे उनकी मौत हो गई है, जिसमें बदमाश बबलू और विनोद मीणा तो मौके पर ही उनकी मौत हो गई और नयूम भागासरा नामक बदमाश है वह गंभीर घायल हो गया, जिसका बीडीके हॉस्पिटल में अभी इलाज चल रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रविंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल एक बदमाश नयूम भगासरा इसमें घायल हो गया। और अलवर से बड़ी खबर है, जहां प्रॉपर्टी विवाद में 2 भाइयों में झगड़ा हो गया और विवाद में जमकर लाठी डंडे चले हैं। आपसी लड़ाई में 5 लोग घायल हो गए हैं और पुलिस ने मौके पर पहुंच करके घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। अखेपुरा क्षेत्र के बनिया का बाग इलाके का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है और विवाद में क्योंकि जमकर लाठी डंडे चले, ये तस्वीरें भी सामने आई। आपसी लड़ाई में 5 लोग घायल हो गए हैं। प्रॉपर्टी विवाद में 2 भाइयों के बीच झगड़ा हुआ और जमकर लाठी डंडे चले हैं। ये तस्वीरें यहां पर आप देख पा रहे हैं। इस लड़ाई के अंदर 5 लोग घायल हो गए और इस विवाद के अंदर जमकर लाठी डंडे चलते हैं। हालांकि पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन प्रॉपर्टी विवाद में 2 भाइयों के बीच ही ये झगड़ा हुआ है, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। जमकर दोनों के बीच में लाठी डंडे चलते हैं और इसमें कई लोग घायल हो गए। और आप तस्वीरों में देख पाएंगे 2 गुट आमने सामने आ जाते हैं। इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर ये हमला करते हुए दिखाई देते हैं और उसके बाद उनके साथ मारपीट की जाती है। और ये देख रहे हैं आप तस्वीरें भी, जहां पर लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, लाठी डंडे तक चलाए जाते हैं और उसके बाद कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। 5 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। तो 5 लोग इसमें घायल हो गए हैं। मुदित हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मुदित, बताइए क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है ये एक ही परिवार के लोग हैं और उनमें आपस में जमीनी विवाद को लेकर के झगड़ा हुआ था, जिसके बाद झगड़ा भी इतना ज्यादा बड़ा कि इनमें लाठी डंडे चल गए थे। और उसके बाद ये पूरे मामले को लेकर के पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने मौके पहुंची और जो कुछ घायल थे उनको चिकित्सालय में भर्ती कराया, जिसमें से 4 व्यक्ति अभी भी वहाँ चिकित्सालय में भर्ती हैं। और इस पूरे मामले को लेकर के जो पुलिस है वो लगातार मामले की जाँच कर रही है और कुछ लोगों के खिलाफ अभी मामला भी दर्ज हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज कराया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदित इस पर जानकारी देने के लिए।
और बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पटाखों से लगी आग से हड़कंप मच गया और पशु बाड़े में पटाखों की चिंगारी से आग लग गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पशु बाड़े में रखा सामान और छप्पर जलकर राख हो गया। गंगा शहर थाना क्षेत्र के गोपेश्वर बस्ती की यह घटना है, जहां पर आग लगी है। पशु बाड़े में रखा हुआ सामान इसमें जल करके राख हो गया। इसमें जो छत थी वो भी इसमें आग की चपेट में आ गई और ये आग लग जाती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पशु बाड़ा था, यहाँ पर पशु बांधे जाते थे, लेकिन इसमें अचानक से आग लगने की वजह से ये आग बढ़ गई। पटाखों से लगी आग की वजह से यहाँ पर हड़कंप मच गया। पशु बाड़े में रखा हुआ सामान भी इसमें जलकर राख। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और इसमें आप देख पाएंगे कि जो पशु बाड़ा था, जहां पर पशु रखे जाते थे, उसमें अचानक से आग लग जाती है और इसमें जो छप्पर था उसमें भी आग लग जाती है। जो पशुओं का चारा और सामान रखा हुआ था वो जल करके राख हो जाता है। वहीं जयपुर ग्रामीण से बड़ी खबर, जहां जोबनेर में ज्वेलरी की दुकान में भीषण आग लग गई और आग लगने से बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगते ही दुकान की छत की पट्टियां टूट गईं, लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने आग पर काबू पाया है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आग लगने की वजह से काफी नुकसान पहुंचा और लाखों का सामान क्योंकि इसमें जलकर राख हो गया। आग लगने से बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ज्वेलरी की दुकान में ये भीषण आग लगी है और आग लगने से बाजार के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन गया। अब आग लगते ही दुकान की छत की जो पट्टियां हैं, जो छत है वो टूट करके गिर जाती है। हालांकि इस दौरान लाखों रुपए का जो सामान है वो जलकर राख हो गया है। वहीं इसके बारे में सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को भी दी। आप ये देखिए कैसे धमाका होता है अंदर, और हालांकि इस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है और तस्वीरों के जरिए आप देख भी पा रहे हैं कि आग पर काबू पाने के लिए कोशिश की जाती है और इस आग पर काबू पाया गया। वहीं झुंझुनू से बड़ी खबर है, जहां श्याम वाटिका के पास कबाड़ में आग लग गई और आग की लपटों की चपेट में एक मकान आ गया। मकान का एसी सहित कई उपकरण इसमें स्वाह हो गए। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कबाड़ में आग लगने से हड़कंप मच गया और श्याम वाटिका के पास ये कबाड़ था जिसमें आग लगने की सूचना मिली थी। आग की लपटों में एक मकान भी आ गया था और मकान का एसी सहित कई उपकरण भी इसमें स्वाह हो गए हैं, जल गए हैं। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आधे घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। और सीकर से बड़ी खबर, जहां गांव में आग लगने से झोपड़ियां जल गईं और आधा दर्जन से ज्यादा झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। 2 कचरा संग्रहण करने वाले टेम्पो भी जल गए हैं और आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। घर घर कचरा संग्रहण करने वालों की ये झोपड़ियां बताई जा रही हैं और शहर के नजदीकी जगमालपुरा गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर ये आग लगने का मामला सामने आया है। तो शहर के नजदीक में ही जगमालपुरा गांव का ये मामला है, जहां पर गांव में आग लगने से ये झोपड़ियां जल गई हैं और बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से ज़्यादा झोपड़ियां जो हैं इस आग में जलकर राख हो गई। 2 कचरा उठाने वाली जो गाड़ियां हैं वो भी इसकी चपेट में आ गई हैं, वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा जल गई हैं। घर घर कचरा जो संग्रहण करने वाले जो लोग हैं उनकी ये जो है घर बताए जा रहे थे जिनमें आग लगी है।